वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सवाल जिसमें यह पूछा गया है कि पातशाही शब्द का क्या अर्थ है। बहुत से सिख गुरु साहब के नाम के साथ पातशाही शब्द को लगाते हैं, जैसे 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसी तरह पहले गुरु से लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तक सभी के नाम से पहले पातशाही या पातशाह लिखा जाता है। इसका क्या अर्थ है? तो संगत जी, इस शब्द की शुरुआत फारसी के शब्द से होती है। वहां इसे पादशाह कहा जाता है। पादशाह फारसी का शब्द है। लिखने में ये पादशाह है, परंतु बोलने में पादशाह। सो इस शब्द के दो भाग हैं। पहला है पाद, दूसरा है शाह। पाद को हिंदी में पद कहते हैं। पद यानी कोई ओहदा, कोई दर्जा, सिंहासन या पदवी आदि। और शाह का अर्थ है उस पदवी पर बैठने वाला राजा। शाह, पादशाह। एक बात और के पादशाह से शब्द बादशाह बना। बादशाह यानी जो कई राजाओं के ऊपर राजा होता है, और इसी शब्द को गुरबानी में पातशाह कहते हैं। सो गुरबानी में दोनों ही तरह के शब्द आए हैं। गुरबानी में बादशाह शब्द भी आया है और पातशाह भी आया है। बादशाही शब्द भी आया है और पातशाही शब्द भी आया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थ सेम है। परंतु गुरबानी के अर्थ करने वाले बताते हैं कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में बादशाह शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है दुनियावी राजा, जैसे कि सुल्तान, खान, बादशाह नहीं रहना। अर्थात सुल्तान है या खान है या बादशाह है, कोई भी सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। सो इस प्रकार गुरबानी में बादशाह भाव बादशाह शब्द आया है। इसी प्रकार हम दूसरा शब्द भी देख लेते हैं, यानी बादशाही। गुरु साहब फरमाते हैं कि शत्र तार बादशाहियां विच सह से परियां। चाहे कितने भी बादशाहियों का मालिक हो, सिर पर चाहे शत्र झूलता हो, मगर रब से ना जुड़े होने के कारण मन में सहस होता है, यानी फिक्र और सहम बना रहता है। सो गुरु साहब जब दुनियावी राज्य की बात करते हैं तो बादशाह लिखते हैं, लेकिन जब गुरु जी पातशाह लिखते हैं तो बहुत सी जगह पर पातशाह दुनियावी राज्य के लिए भी आया है, लेकिन ज्यादातर आध्यात्मिक राज्य के लिए आया है। आध्यात्मिक राजा भक्त के लिए या परमात्मा के लिए। जैसे इस सारे संसार का पातशाह कौन है? गुरु साहब फरमाते हैं कि मेरा प्रभ साचा, सद है साचा, सिर साहा पातशाह है। भाव, मेरा प्रभु सच्चा है, सदा ही सच्चा है, वह तो शाहों का शाह है, यानी पातशाह है। तो गुरु साहब परमात्मा को पातशाह यानी पातशाह कहते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द हम लेते हैं पातशाही, जो कि बहुत ही कीमती है। वह पंक्ति इस प्रकार है, पातशाही भगत जना को दित्तियन, सिर शत सच्चा हर बनाए। अर्थात परमात्मा को अपने भक्त बहुत ही प्रिय होते हैं, इसलिए उनके सिर पर छत्र झूलते हैं। उनकी पातशाही सदा रहने वाली होती है। संगत जी, दुनिया के बादशाह तो कुछ सालों तक राज करते हैं, लेकिन परमात्मा के सच्चे भक्त वह ऐसे पातशाह हैं जो रहती दुनिया तक बादशाह बने रहते हैं, पातशाह बने रहते हैं। इसलिए गुरु साहब जो कि परमात्मा का ही रूप है, गुरु साहब शाहों के शाह हैं, राजाओं के राजा हैं, इसलिए उनके सर पर छत्र लगाया जाता है, उनका सिंहासन सजाया जाता है, उनको चवर की जाती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत के पातशाह हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी एकमात्र ऐसे राजा हैं जिनकी पातशाही रहती दुनिया तक कायम रहेगी। और जो गुरु के दरबार में सच्चे मन से आता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह गुरु के द्वार से कभी खाली नहीं जाता। तो संगत जी, ये था पातशाही शब्द का अर्थ कि पातशाह यानी बादशाह वह है जो सभी राजाओं के ऊपर होता है, इसलिए गुरु साहब के नाम के साथ पातशाह लगाया जाता है या पातशाही। जब पातशाही लिखा जाता है तो इसका अर्थ होता है पातशाह का। जैसे बादशाही झंडा अर्थात बादशाह का झंडा, बादशाही फरमान अर्थात बादशाह का फरमान। इसी तरह पातशाही हुक्म अर्थात पातशाह का हुक्म, गुरु का हुक्म या रब का हुक्म। पातशाही निशान अर्थात पातशाह का निशान। सो पातशाह और पातशाही दोनों एक ही हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा।
सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है तो जरूर शेयर करें, और अगर आपका भी कोई गुरबानी से संबंधित सवाल है तो पूछ सकते हैं। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, और आप सभी का भी धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।